क्या आपके गर्दन में अक्सर दर्द रहता है? या आप सुबह को जब उठते हैं तो आपको गर्दन में तकलीफ़ या अकड़ाव महसूस होता है? या अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आप गर्दन के दर्द की वजह से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम इस्मा चौधरी फ्रॉम डॉक्टर स्वा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेक पेन यानी गर्दन का दर्द क्या है, इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, क्या इसके सिम्टम्स हो सकती हैं, यानी आपको किस तरह पता चलेगा कि वाकई ही आपको गर्दन का दर्द है। या इसके अलावा अगर आप नेक पेन से सफ़र कर रहे हैं तो आप किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, या किस वक्त आपको डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए। नेक पेन यानी गर्दन के दर्द की पहली वजह ये हो सकती है कि अगर आप गलत अंदाज में बैठते हैं या सोते हैं तो आप नेक पेन से सफ़र कर सकते हैं। यानी अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर गलत अंदाज में बैठकर इस्तेमाल कर रहे हैं या देर तक बैठकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको गर्दन का दर्द हो सकता है। या इसके अलावा अगर आप सोते वक्त तकिया बहुत ज़्यादा ऊंचा या बहुत ज़्यादा नीचा हो तो उस वजह से भी गर्दन का दर्द हो सकता है। गर्दन के दर्द की दूसरी वजह पट्ठों का तनाव हो सकता है, यानी अचानक से गर्दन को मोड़ना या भारी चीज़ उठाना, इस वजह से भी नेक पेन हो सकती है। गर्दन के दर्द की एक वजह आर्थराइटिस भी हो सकती है, यानी उम्र बढ़ने के साथ अगर किसी के जोड़ मुतासर हो गए हैं तो हो सकता है कि गर्दन के जोड़ भी मुतासर हो गए हों, इस वजह से भी गर्दन का दर्द हो सकता है। गर्दन के दर्द की एक वजह यह भी हो सकती है कि जब गर्दन की हड्डियों के दरमियान मौजूद डिस्क दब जाए, उस वजह से असाबी तनाव हो जाता है और उस वजह से कोई भी इंसान नेक पेन से सफ़र करता है। किसी एक्सीडेंट या हादसे की वजह से अगर आपकी गर्दन को झटका लग जाए, उस वजह से भी आपको नेक पेन से सफ़र करना पड़ सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी आपको इस तरह महसूस होगा कि आपकी गर्दन में दर्द है, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से असाबी तनाव होता है या पट्ठों का खिंचाव हो सकता है। अब बढ़ते हैं अलामात की तरफ कि किस तरह पता चलेगा कि वाकई हम गर्दन के दर्द में मुब्तला हैं। तो पहली इसकी अलामत ये है कि आपको गर्दन में सख्ती महसूस होती है, तनाव महसूस होता है, आपको सर में दर्द महसूस होता है, कंधों में दर्द महसूस होता है, बाजू में दर्द महसूस होता है, गर्दन मोड़ने में मुश्किल पेश आती है। कभी कभार इस तरह होता है आपको जिस्म दर्द या थकन महसूस होती है। जिस्म में कमज़ोरी और चक्कर आना भी गर्दन के दर्द की वजह से या पट्ठों के तनाव की वजह से हो सकता है। अब बढ़ते हैं इसके इलाज की तरफ कि अगर आप नेक पेन से सफ़र कर रही हैं तो घर में आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, या वक्ती तौर पर आप किस तरह अपने आप को सुकून पहुंचा सकते हैं। तो पहली बात यह है कि गर्म तौलिया या गर्म पानी की बोतल आप गर्दन पर रख सकते हैं। इस वजह से आपको कुछ सुकून महसूस होगा और दर्द कम होगा। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल से मसाज कर सकते हैं, या कोई भी अगर आपके पास पेन किलर ऑइंटमेंट मौजूद हो तो उसके साथ आप हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। इसके अलावा अपने बैठने और लेटने की पोजीशन को दुरुस्त करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश करें, यानी अपनी गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे हरकत दें। लेकिन याद रहे, अगर दर्द ज़्यादा है तो डॉक्टर से पूछे बगैर वर्जिश ना करें। अगर मेडिसिन की बात करें तो आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन लें। याद रहे, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपका जिस्म को आराम देना और नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर से कब रुजू करना चाहिए। तो सुन लीजिए, अगर आपको गर्दन के साथ बुखार भी है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, या अगर गर्दन के दर्द के साथ साथ आपका बाजू भी सुन्न हो रहा है, या आपको जिस्मानी कमज़ोरी भी महसूस हो रही है, या चक्कर आ रहे हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और अगर आपको कोई हादसा पेश आया है, अगर आपको लगता है कि उस हादसे की वजह से आपकी गर्दन को कोई झटका लगा है, तो फ़ौरन डॉक्टर से
رجوع کریں۔ ایسی ہیلتھ اپڈیٹس کے لیے ڈاکٹر اسوا کو فالو اینڈ سبسکرائب کریں۔